तैयारी स्टार्ट। अपीलार्थी केवल कृष्ण ने अपने सगे भाई सुदर्शन कुमार प्रत्युत्तर दाता गण में से एक के पक्ष में दिनांक 28/1/1980 को एक पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित की, जिसके आधार पर सुदर्शन ने दिनांक 10/4/1981 को 2 विक्रय विलेख निष्पादित किए। स्टॉप। प्रथम विक्रय विलेख के द्वारा उसने वादग्रस्त संपत्ति का कुछ भाग अपने अवयस्क पुत्रों के नाम अंतरित किया, जिसके लिए विक्रय प्रतिफल 5,500 रुपये था, जबकि दूसरे विक्रय विलेख के द्वारा वादग्रस्त संपत्ति का शेष भाग उसने अपनी पत्नी के नाम में अंतरित किया, जिसके लिए विक्रय प्रतिफल 6,875 रुपये दर्शित किया गया। स्टॉप। इस मामले में प्रत्युत्तर दाता गण स्वयं सुदर्शन कुमार, उसकी पत्नी एवं पुत्र गण ही हैं। स्टॉप। अपीलार्थी ने उपर्युक्त दोनों विक्रय विलेख को व्यादेश प्राप्ति के साथ निरस्त करने के लिए 10/5/1983 को 2 वाद संस्थित किए। स्टॉप। पहला वाद सुदर्शन एवं उसके 2 पुत्रों के विरुद्ध और दूसरा वाद सुदर्शन और उसकी पत्नी के विरुद्ध। सुदर्शन का दावा था कि प्रश्नगत संपत्तियां उसने स्वयं की कमाई से वर्ष 1976 में अपने एवं अपीलार्थी के नाम में क्रय की थी, जिसमें अपीलार्थी केवल कृष्ण बेनामीदार था। स्टॉप। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के दोनों वाद निरस्त कर दिए, यह अभिनिश्चित करते हुए कि वादग्रस्त संपत्ति का असली स्वामी सुदर्शन ही था। स्टॉप। अपीलार्थी ने विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील की। स्टॉप। प्रथम अपील न्यायालय ने तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर अभिनिश्चित किया कि विक्रय दिनांक 10/4/1981 बिना प्रतिफल का था। स्टॉप। अतः उसने दोनों विक्रय विलेख निरस्त करते हुए अपीलार्थी वादी को दोनों वाद व्यादेश सहित आज्ञप्तित कर दिए। स्टॉपेरा। उपर्युक्त निर्णय के विरुद्ध प्रत्युत्तर दाता ने उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। स्टॉप। उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत तथ्यों, साक्ष्यों एवं अवर न्यायालयों के निष्कर्षों पर अवलोकन करने के बाद अभिनिश्चित किया कि सुदर्शन ने वादग्रस्त संपत्ति वर्ष 1976, 12/8/1976 व 19/10/1976 में पंजीकृत विलेख द्वारा अपने एवं अपीलार्थी केवल कृष्ण के नाम में क्रय की थी, इसलिए दोनों ही उस संपत्ति के संयुक्त स्वामी हैं और कि पावर ऑफ अटॉर्नी भी वैध है। स्टॉप। सुदर्शन द्वारा विदेश से अपीलार्थी को विक्रय विलेख 10/4/1981 के प्रतिफल के एवज में कोई धन दिया जाना स्थापित नहीं है। स्टॉप। वादी का वाद परिसीमा द्वारा वर्जित था, क्योंकि उसे 23/11/1985 को संस्थित किया गया था, किंतु चूंकि वादी केवल कृष्ण वादग्रस्त संपत्ति का संयुक्त स्वामी और आधे हिस्से का हकदार था, इसलिए उच्च न्यायालय ने सुदर्शन को निर्देश दिया कि विक्रय विलेख दिनांक 10/4/1981 में कथित संपत्ति के आधे हिस्से की कीमत का भुगतान केवल कृष्ण को करे। स्टॉप।
अतः सभी पक्षों ने उच्चतम न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। स्टॉप पैरा। निर्णय 1, विक्रय विलेख दिनांक 10/4/1981 में कथित विक्रय प्रतिफल का भुगतान प्रत्युत्तरदाता सुदर्शन अथवा उसकी पत्नी या अवयस्क पुत्रों के द्वारा किया गया था। इस आशय का कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं है। स्टॉप। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 में विक्रय एवं उसकी प्रक्रिया को निम्नवत परिभाषित कथित किया गया है। पैरा 54। विक्रय की परिभाषा। विक्रय ऐसी कीमत के बदले में स्वामित्व का अंतरण है जो दी जा चुकी हो या जिसके देने का वचन दिया गया हो या जिसका कोई भाग दे दिया गया हो और किसी भाग के देने का वचन दिया गया हो। पैरा। विक्रय कैसे किया जाता है? ऐसा अंतरण 100 रुपये और उससे अधिक के मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में या किसी उत्तर भोग या अन्य अमूर्त वस्तु की दशा में केवल रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जाता है। स्टॉपेरा। 100 रुपये से कम मूल्य की मूर्त स्थावर संपत्ति की दशा में ऐसा अंतरण या तो रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा या संपत्ति के परिदान द्वारा किया जा सकेगा। स्टॉप।